केंद्र सरकार ने जो अभी जीएसटी लागू किया है, जीएसटी की बात पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। पिछली गवर्नमेंट भी जीएसटी ला रही थी और उसमें 18% का प्लान था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 28% तक जीएसटी लाई है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, कृषि में इन्होंने पहले जो था उसमें अब कंप्लीट 18% कर दिया है। कुछ प्रोडक्ट्स पे इन्होंने फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे 28 तक भी आ रही है। अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ना ही देश में इस प्रकार की एक वातावरण तैयार किया गया, पहले से कोई ठीक से लोगों को जानकारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। और जहाँ तक एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करें हम लोग, तो डीलर्स को भी, किसी को भी अभी इसकी जानकारी नहीं है और एक भय का वातावरण बना हुआ है। जबकि देश में होना चाहिए कि एक भय मुक्त व्यापार होना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक थोपने का काम किया है, बिना तैयारी के किया है और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में किया है। इससे कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। हालांकि वन रूल वन टैक्स का इन्होंने प्लान किया है, अच्छी बात है, होना चाहिए, प्लान बनना चाहिए और लागू भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है वो बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए था, किसान को लेकर प्लान करना चाहिए था, एग्रीकल्चर को लेकर प्लान करना चाहिए था, खेती को लेकर, कि किस प्रकार से हमारे देश में किसानों का उत्पादन बढ़े और उत्पादन का उसको लागत मूल्य मिले, उसको प्रॉफिट मिले। इस तरफ गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्लान नहीं किया। बड़े बड़े दावे सरकार ने किए कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी छोड़ के स्थिति यह है कि किसान तो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, बल्कि किसान की जेब खाली है। आज इतने महंगे मॉलिक्यूल्स, महंगे फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड खरीदना किसान के लिए एक चुनौती है। और जहाँ तक मार्केट की बात है, ना ही कोई मार्केट नया डेवलप किया है, ना ही किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए कोई अच्छे उसके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई इस प्रकार की तकनीक डेवलप हुई है। तो यहाँ राज्य सरकार भी इस मामले में कंप्लीट फेल है और केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं भी आपको पूरे देश में, कहीं भी हमारे प्रदेश में ऐसा कहीं देखने के लिए नहीं मिला कि किसान को लेकर कोई उसके लिए अच्छे मंडी या प्लेटफॉर्म डेवलप किए हों, कहीं उसको मार्केट प्राइस मिल रही हो। आज कंज्यूमर को, मूल उपभोक्ता है, उसको उतनी प्राइस में महंगे दामों में मिल रहा है प्रोडक्ट, और किसान है वही 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो बेच रहा है या उसको फेंक रहा है, इस पर मजबूर हो गया है। तो ऐसी स्थिति है, जो बीच का जो गैप बना हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। जहाँ तक क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसे लोगों, कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए, करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस लागू किया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 3% किसानों को भी क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अभी राजस्थान में ग्राम करके सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और यहाँ ओनली वीवीआईपी लोगों को एंटरटेन किया गया। किसानों के लिए वही अलग से कि बहुत बड़ा टेंट लगाकर उसमें खाना खिलाया गया, और ऐसी कोई किसानों को जानकारी नहीं मिली, ना किसान वहाँ से लाभान्वित हुए, बल्कि किसानों की गाड़ी कमाई का बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने इंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ कि ओनली कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग रास्ते निकाल रही है। जो बहुत सारे देश, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 60% लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन अब मूल किसान खेती करना छोड़ देगा अगर यही स्थिति रही, और जो कॉरपोरेट लोग हैं वो वापस जमीनें खरीदेंगे और खेती करेंगे। ऐसे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा अगर सरकार की यही नीति और यही पॉलिसी रही तो। एक और आपके कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि सरसों, जीएम सरसों को ना उगाने दिया जाए, जबकि राजस्थान एक सरसों का बहुत उत्पादक क्षेत्र है। और क्यों, आपका क्या सोचना है? क्योंकि जैसा हमें पता है, जैसा इंपोर्ट के लिए डेटा भी बताते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट सेक्टर कई 70,000 करोड़ के आसपास, 70,000 लाख करोड़ के आसपास रुपए का जीएम ऑयल तो इंपोर्ट हमारी सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं उगाने दे रही? इसके पीछे क्या कारण है? ये भी हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं, कई बार चर्चा होती है। मैं तो सरकार के लोगों के साथ खुली बहस के लिए तैयार हूँ
कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यहाँ का किसान बहुत मजबूत है। हर परिस्थिति से, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मौसम की बात हो, हर चीज़ को बड़े मजबूती से सहन कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा उत्पादन ऑयल क्रॉप्स का है, सरसों का है। हमारा राजस्थान बाजरे में नंबर 1 है, गेहूं में भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और जहां तक पल्सेज की बात है, पल्सेज में भी हमारे राजस्थान को पुरस्कार मिला है। और पल्सेज में मैं तो कहता हूँ भारत और राजस्थान जितनी लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा पल्सेज उगा सकते हैं। लेकिन जाके साउथ अफ्रीका में जाकर एग्रीमेंट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश के किसानों का आप सिक्योरिटी दीजिए, उनको सिर्फ इतना सा भरोसा दिला दीजिए कि हम आपके उत्पादन को खरीदेंगे इस रेट में। इतना सा अगर उनको भरोसा मिल जाएगा तो मैं तो कहता हूँ जो सोच है उससे भी ज़्यादा उत्पादन भारत का किसान उत्पादन करने में सक्षम है, और राजस्थान का किसान भी इसमें सक्षम है। लेकिन इस तरफ सरकार नहीं बढ़ रही। साउथ अफ्रीका में जाकर वहाँ के किसानों से एग्रीमेंट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। और कोई अन्य पहलू जो राजस्थान के किसानों के प्रति आप बोलना चाहें? राजस्थान बहुत बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। फिर भी हमारे यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं, हर मौसम में लड़ते हुए हर परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा है। मजबूरी है उसकी खेती करना, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तो सरकार से ये बिल्कुल मांग करता हूँ कि सरकार इस क्षेत्र में काम करे और जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं सरकार ने उनको पूरा करे। और जो ओनली बात कर रही है किसान की खेती की, और काम किसान और खेती के लेवल पे कोई भी नहीं हो रहा। ओनली काम हो रहा है तो सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के, और कॉरपोरेट लोगों के लिए प्लानिंग बनती है। कॉरपोरेट क्षेत्र को सस्ते में लोन मिलता है, बहुत बड़ा लोन उनके लिए माफ कर दिया जाता है। और जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आती है, किसानों के डेवलपमेंट की बात आती है, किसान की उत्पादन को उसका भाव दिलाने की बात आती है, तो उसके लिए सरकार के पास कोई